भाई, मुंबई के मालाबार हिल में एक बिल्डिंग है, ग्रांड पाराडी टावर्स। बाहर से देखोगे ना तो एकदम लग्जरी बिल्डिंग लगती है। बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं वहाँ। सी व्यू, हाई सिक्योरिटी, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन इस बिल्डिंग का नाम सुनते ही मुंबई के लोग थोड़ा चुप हो जाते हैं, क्योंकि इस जगह से बहुत डरावनी स्टोरी जुड़ी हुई है। सबसे ज्यादा बात होती है उसके 8वें फ्लोर की। लोग बोलते हैं कि वहां का एटमॉस्फेयर ही अलग लगता था। रात को कॉरिडोर में अजीब आवाजें आती थी। कभी किसी के चलने की फुट स्टेप्स, कभी दरवाजा बंद होने की आवाज, कभी आसपास कोई होता ही नहीं था। और सबसे डरावनी बात, इस बिल्डिंग में सालों तक एक ही फैमिली के कई लोगों ने सुसाइड किया था। बस उसके बाद से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि बिल्डिंग डरावनी है। कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने वाइट कपड़ों में एक बूढ़ी औरत को देखा है, जो अचानक दिखकर गायब हो जाती थी। सोचो ना, इतनी लग्जरी बिल्डिंग, इतना पैसा, लेकिन अंदर का माहौल इतना हैवी कि लोग रात में अकेला लिफ्ट लेने से डरते थे। सिक्योरिटी गार्ड भी लेट नाइट फ्लोर्स अवॉइड करते थे, ऐसा लोकल्स बोलते हैं। अब सच क्या है, ये तो कोई नहीं जानता। हो सकता है सिर्फ अफवाह हो, या फिर सच में उस बिल्डिंग में कुछ अजीब हो। लेकिन आज भी ग्रैंड पाराडी टावर्स का नाम मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगहों में लिया जाता है। इसी टावर से रिलेटेड एक सच्ची घटना है जो मुझे एक लड़की ने डीएम की थी। चलिए, स्टोरी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक कीजिएगा। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये बात तब की है जब मैं मुंबई में अपनी कजन के घर रुकने गई थी। उसका फ्लैट ग्रैंड पाराडी टावर्स के पास ही था। पहली बार जब मैंने उस बिल्डिंग को देखा ना, तो बस देखते ही रह गई। बाहर से एकदम लग्जरी, बड़े बड़े ग्लास विंडोज, साइलेंस, और रात में पूरी बिल्डिंग पीली लाइट्स में और भी अजीब लग रही थी। मेरी कजन नेहा ने मजाक में बोला, इस बिल्डिंग की स्टोरीज मत सुन लेना, वरना रात को नींदें उड़ जाएंगी। मैं हंसी में बोली, ऐसी कौन सी स्टोरीज है भाई? उसने बस इतना बोला, लोग बोलते हैं यहाँ 8 फ्लोर में कुछ अजीब होता है। उस वक्त मुझे लगा ये सब र्यूमर्स हैं, फालतू की अफवाहें हैं, कोई सब उड़ाते उड़ाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसी रात सब बदल गया। रात के करीब 12:30 बजे मैं बालकनी में खड़ी फोन चला रही थी। तभी मेरी नज़र सामने ग्रैंड पाराडी टावर्स की एक विंडो पर गई, वो भी 8 फ्लोर में। एक औरत विंडो के पास खड़ी थी, सफेद कपड़े, बिल्कुल सीधी, बिना हिले। मुझे लगा कोई रेजिडेंट होगी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस फ्लोर की बाकी सारी लाइट्स बंद थी। सिर्फ वही एक रूम की लाइट जल रही थी। मैं कुछ सेकंड्स तक उसे देखती ही रही। फिर अचानक उस औरत ने धीरे धीरे अपना सर मेरी तरफ घुमा दिया। इतनी दूर होने के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वो डायरेक्टली मुझे ही देख रही हो। मेरी बॉडी में एकदम ठंड सी दौड़ गई। मैं तुरंत बालकनी से अंदर की तरफ भाग आई। नेहा सो चुकी थी। मैं भी बेड पर लेट गई, लेकिन पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा था। तभी टिंग, मुझे लिफ्ट की आवाज सुनाई दी। पहले मैंने इग्नोर किया, लेकिन 2 मिनट बाद फिर वही साउंड, टिंग। फिर उस फुट स्टेप्स, धीरे धीरे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आ रही थी। टक टक टक। हमारे फ्लैट के बाहर कोई था। मैं डर के मारे चुप हो गई। फुट स्टेप्स हमारे
डोर के बिल्कुल पास आकर रुक गए और फिर थक 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 किसी ने डोर नॉक किया और फिर 3 बार। मैं और नेहा दोनों उठ गए। नेहा ने धीरे से पूछा, इतनी रात को कौन होगा यार? हमने पी बॉल से देखा और उस मोमेंट मेरी सांस ही रुक गई। बाहर वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। उसका फेस नीचे था, बाल पूरे चेहरे पे, लेकिन सबसे डरावनी बात, वो हमारे फ्लोर पर हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो बिल्डिंग तो सामने थी ना। और ये हमारे अपार्टमेंट में क्या कर रही थी, यहाँ कैसे आ गई? नेहा पैनिक में पीछे हट गई। तभी बाहर से एक अजीब सी हल्की आवाज आई, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज एक बूढ़ी औरत जैसी थी, लेकिन टूटी हुई, अजीब। हम दोनों चुपचाप खड़े थे। फिर नॉक और जोर से हुआ। थक थक थक। डोर हिलने लगा। नेहा ने सिक्योरिटी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं था। और तभी डोर के नीचे से किसी के गीले पैरों के पानी अंदर आना शुरू हो गया। मैं डर के मारे रो पड़ी यार। फिर उस फुट स्टेप्स अब भी बाहर घूम रहे थे। टक टक टक। फिर एकदम साइलेंस, कोई आवाज नहीं। 5 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। नेहा ने हिम्मत करके दोबारा पी हॉल से देखा, पर बाहर कोई नहीं था। नेहा से थोड़ी हिम्मत बांधी उसने उसने दरवाजा खोला। फिर देखा फ्लोर पे गीले पैरों के निशान थे, जो लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। अगली सुबह हमने बिल्डिंग के वॉचमैन को सब बताया। उसका फेस एकदम ही सीरियस हो गया। उसने बस इतना बोला, मैडम, कल रात 8 फ्लोर वाले फ्लैट में कोई नहीं था। वो फ्लैट 6 सालों से बंद पड़ा है। उस दिन के बाद मैंने कभी रात में बालकनी से ग्रांड पराडी टावर्स की तरफ नहीं देखा सच्ची। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और फॉलो प्लीज कर दीजिएगा। धन्यवाद।